नमस्कार दोस्तों। हम बात कर रहे थे एवरेज टॉपिक की और उसमें हमने 26 क्वेश्चन कर लिए थे। लास्ट क्वेश्चन आपको एज ए होमवर्क दिया गया था करने के लिए। उसका आंसर हमारे पास आएगा, हाईएस्ट स्कोर पूछा था उसमें, और हाईएस्ट स्कोर हमारा आएगा 120 और लोवेस्ट स्कोर रहेगा हमारा 20। ठीक है, अब हम नए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। लास्ट क्वेश्चन का आंसर होपफुली आप मैच कर लेंगे, आ गया होगा सबका। जिस बच्चे का भी नहीं आया है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, तो हम कोशिश करेंगे उसको डीएम के थ्रू उसके जो भी क्वेरी होगी, जहां भी उसको प्रॉब्लम होगी, उसको रिजॉल्व करने की। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। उससे पहले हम एक चीज देखते हैं कि गेंदबाज का औसत होता क्या है। देखो, कोई भी बॉलर है, उसका एवरेज, जैसे उसका मान लो कि स्टार्टिंग में उसका एवरेज था 17। अब उसका इसमें कहा गया, किसी भी क्वेश्चन में कहा गया कि उसका एवरेज बढ़ के जो सुधार हुआ है एवरेज में, वो हो गया 0.5 से। तो इसका क्या मतलब होगा, 17 में से हमें माइनस करना पड़ेगा 0.5, तो उसका एवरेज जो इम्प्रूव हुआ है वो आ जाएगा 16.5। अब यदि हमें इस सेम कंडीशन में हमें यदि कोई कहता है कि उस गेंदबाज का औसत, औसत जो है, बॉलिंग का औसत है, वो 0.3 से कम हो गया, 0.3 से कम हो गया, तो इसका क्या मतलब होगा, 17 में हमें ऐड करना पड़ेगा 0.3, और ये हो गया 17.3। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, देखो, जहां इंप्रूव हो रहा है एवरेज वहां पे हम माइनस कर रहे हैं, और जहां डिक्रीज हो रहा है इन एवरेज वहां पे हम प्लस कर रहे हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि हमारा जो एवरेज होता है, बॉलिंग का एवरेज, वो होता है रन अपॉन विकेट। अब एवरेज कब अच्छा होगा, जब रन कम देगा गेंदबाज और विकेट ज्यादा लेगा। इस कंडीशन में ये क्या होगा, वैल्यू जितनी कम से कम आएगी उतना ही, इसकी वैल्यू जितनी कम रहेगी, रन कम देगा और विकेट जितने ज्यादा लेगा, वो ही उतना ही अच्छा उसका औसत होता जाएगा। होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जिस बच्चे को नहीं आई वो अपन क्वेश्चन में मैं आपको ये चीज रिपीट कराऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें कहा गया है एक गेंदबाज का गेंदबाजी औसत 12.4 रन प्रति विकेट है। ठीक है, रन प्रति विकेट है, रन पर विकेट है। ठीक है, अगली पारी में उसने 52 रन दिए। ठीक है, अब कितनी उसकी पारियां थी, मान लो एक्स पारियां थी जिसमें उसका औसत था 12.4। अब आगे क्या हुआ, अगली एक पारी और हुई, एक इनिंग और खेली, उसमें उसने 52 रन दिए और 10 विकेट लिए। तो उसका एवरेज कितना हो गया, 52 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से एवरेज हमारे पास क्या आ गया, 5.2 आ गया। और उसका औसत जो एवरेज है वो, उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, सुधार हुआ है। तो मतलब पहले 12.4 था, अब कितना हो जाएगा, सुधार हुआ तो माइनस करेंगे 0.4 को, तो हमारे पास अभी जो करंट में एवरेज है वो हो गया 12। ठीक है, ये चीज आप लोगों को होपफुली समझ में आ गई होगी। अब हम चीज देखते हैं कैसे इसको क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं, वो देखिए। देखो, इसमें एलिगेशन मेथड हम लगा के सबसे अच्छा तरीका है उससे हम सोल्व करें। तो स्टार्टिंग में हमारे पास 12.4 था उसका एवरेज, अभी जो एक इनिंग का है वो 5.2 है, और उनका एग्रीगेट कितना हो गया, 12 है। तो ये अपन इसमें यदि एलिगेशन लगाएं तो 12 में से 5.2 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.8, 6.8 आ जाएगा। और यहाँ पे 12.4 में से 12 को माइनस करा तो 4 आ गया। पॉइंट से पॉइंट दोनों जगह कैंसिल आउट हो गया। 4 से दोनों तरफ डिवाइड करा तो यहाँ आ गया 1.7 और यहाँ आ गया 1। अब ये जो रेशियो आता है वो आता है, कभी भी रेशियो ऐसे एलिगेशन मेथड लगाते हैं तो याद रखना, जो नीचे जो संख्या दी हुई होती है, जैसे रन पर विकेट है, या अपन परसेंट जो लाभ प्रॉफिट में निकालते हैं, तो प्रॉफिट में क्या होता है, ऊपर क्या आता है प्रॉफिट, नीचे क्या आता है क्रय मूल्य। तो जहाँ ये जो ये अनुपात आएगा, रेशियो आएगा, वो क्रय मूल्य का आएगा, सीपी का आएगा। इसी तरीके से हमारे पास हम गेंदबाजी का औसत देख रहे हैं तो ये होता है रन पर विकेट, तो ये औसत जो आएगा वो विकेट्स का आएगा। ठीक है, विकेट्स का, विकेट जितने लिए उनका रेशियो आएगा। तो ये कह रहा है कि इसने अगली पारी में, यहाँ पे एक पारी में कितने विकेट लिए, 10 विकेट लिए। और तो यहाँ पे इसने पहले कितने विकेट लिए होंगे, एक की वैल्यू 10 है तो 17 की वैल्यू कितनी होगी, 17 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 170। अब पूछा क्या है, उसने कुल विकेटों की संख्या को पूछी है।
170 पहले उसने ले रखे थे, 10 अगली पारी में ले लिए, तो 110, 170 प्लस 10 इक्वल्स टू 180। ये हमारा आंसर हो गया। होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ आई होगी। एलिगेशन मेथड से हमने करने की कोशिश करी, बहुत ही इजीली हम इस क्वेश्चन को कर पाए। ठीक है, अब किसी बच्चे को यदि नहीं समझ में आया है तो ऐसा ही मैं एक क्वेश्चन दोबारा से आपको करने के लिए देता हूँ। मैं एक नया क्वेश्चन बनाते हैं इसी का, और उसमें देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को इम्प्रूव करा जा सकता है। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन के आंसर को मैं रब कर देता हूँ, और यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंज करते हैं इस क्वेश्चन में, और फिर दोबारा से इस क्वेश्चन को ऐसे ही एक सिमिलर क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप आंसर को नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ में जो क्वेश्चन दिए हुए हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमने जो प्रोवाइड करवाई है, उसमें ओनली और ओनली क्वेश्चन दिए हुए, आंसर नहीं दिए हुए। तो ये चीज याद रखिए, आंसर तुरंत के तुरंत लिख लें। यहाँ मान लेते हैं हमारे पास जो गेंदबाज का स्टार्टिंग में औसत था वो था 13.7। आगे जाके उसने मान लो कि उसने रन दिए 60 रन दिए, और विकेट कितने लिए, 10 ही विकेट, मान लो 10 ही विकेट लिए उसने, विकेट 10 लिए, और जो इम्प्रूवमेंट हुआ है वो 0.7 से हुआ है। तो हमें बताना है कुल विकेटों की संख्या बताएं। तो हमें क्या पता है, स्टार्टिंग में उसका एवरेज स्कोर कितना है, 13.7 है। आगे जाके इसका कितना हो गया, 60 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो 6 हो गया। इम्प्रूवमेंट कितने से हुआ है, 7 से हुआ, तो एग्रीगेट हमारे पास एवरेज कितना आ जाएगा, 13.7 में से इम्प्रूवमेंट वाले को माइनस कर देंगे 0.7 को, तो हमारे पास कितना आ गया, 13 आ गया। अब इसमें एलिगेशन मेथड लगाएं, तो 13 में से 6 माइनस करें तो कितना आ गया हमारे पास, 7। और यहाँ पे 13.7 में से 13 को माइनस करा तो हमारे पास कितना आ गया, 0.7। पॉइंट से यहाँ पे ये पॉइंट है, पॉइंट को अपन ऐसे क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 7/10 लिख सकते हैं। ये 10 इस साइड में, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बच गया 1/10, और 10 उस साइड में गया तो 10:1। 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। तो हमें चाहिए कुल विकेट चाहिए, कुल कितने हो जाएंगे, 10 और 1 11, 11 की वैल्यू निकालनी है। एक की वैल्यू हमारे पास 10 दे रखी है, तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110। ये हमारा आंसर हो जाएगा। होपफुली बहुत ही इजीली आपको समझ आ गई होगी चीजें। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा, जो नंबर्स हैं अपने चेंज करें वो वेरी करके, और इस क्वेश्चन को चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। 28 में क्या दे रखा है, कोई एक बैट्समैन है जिसकी 11 पारियों में औसत कुछ औसत है। मान लिया औसत क्या है, औसत स्कोर क्या है उसका, माना लेट एवरेज स्कोर या औसत स्कोर उसका एक्स है। तो टोटल स्कोर कितना हो जाएगा, कुल स्कोर कितना हो जाएगा उसका, 11 पारियां हैं तो 11 को एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11x हो गया। अब इसमें क्या करा कि 11 पारियों में उसका औसत एक्स है, 12वीं पारी में उसने कुछ रन बनाए, 12th इनिंग और खेली, एक कोई इनिंग और खेली, उसमें उसने रन स्कोर करे 90। इसके बावजूद उसका जो एग्रीगेट एवरेज स्कोर है वो 5 रन से कम हो गया, मतलब पहले एक्स था तो अब x-5 हो गया। अब ये चीज क्या कहना चाह रहा है, ये स्कोर कितने से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है। कितने बल्लेबाजों के लिए, 11 के लिए। तो ओवरऑल कितने से ज्यादा हो गया, 55 से ज्यादा हो गया, 55 से ज्यादा हो गया। अब हमें क्या पता चल गया, ये 55 से ज्यादा हो गया, तो इसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, या ये इतना स्कोर उसने कम करा है, तो इसने यहाँ पे स्कोर, इसका एवरेज कितना होगा बताओ। ये चीज क्या कर देंगे, ये चीज क्या करेंगे, 90 है तो 55 क्या हो गया हमारे पास, 55 स्कोर उसको और ज्यादा करना चाहिए। यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे क्या करा है, 11 पारियों में उसका कुछ औसत स्कोर था एक्स, और नेक्स्ट पारी में उसने 90 रन बनाए। ठीक है, जिससे उसका उसका औसत स्कोर था 5 रन से कम हो गया। ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब ये स्कोर 5 रन से क्या है, ज्यादा है,
तो 55 हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, इसका एवरेज स्कोर क्या हो गया, इसने 90 रन बनाए, लेकिन इसको बनाने कितने चाहिए थे, स्कोर को मतलब कंपनसेट करने के लिए, एग्रीगेट स्कोर रखने के लिए इसको कितना स्कोर और करना चाहिए था, कितना कम स्कोर करा इसने, 90 प्लस 55। तो ये क्या कितनी वैल्यू आ गई, नहीं चलो इसको ऐसे ना देख के हम थोड़ा सा और अल्टरनेटिव मेथड से देखते हैं। एक्स की डायरेक्ट वैल्यू निकालने की अपन कोशिश करते हैं। ठीक है, इसने यहाँ पे 12वीं इनिंग में कितना स्कोर करा, 90। इसकी वजह से हमारे पास एवरेज स्कोर कितना हो गया, x-5 हो गया। अब एक चीज आपको पता होगी, इसने 90 स्कोर करा है, उसके बावजूद उसका 5 से स्कोर कम हुआ है, मतलब इस इनिंग में उसको 5 के, ये 5-5 रन और बनाने चाहिए थे। मींस 12 इनिंग्स में उसको कितने रन और बनाने चाहिए, 12 × 5 के हिसाब से रन और बनाने चाहिए थे इस एक्स स्कोर को, इस एक्स एवरेज स्कोर को मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 90 प्लस 60, या हमारे पास क्या आ गया, 150। हमारे पास पूछा है कि वर्तमान स्कोर क्या है, ये स्कोर तो x की वैल्यू है, वर्तमान स्कोर अपना क्या है, x-5। तो x-5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x-5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 150 - 5। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 145। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, होपफुली ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये डायरेक्ट मेथड से करा, जो हम लास्ट मेथड से करने की कोशिश कर रहे थे वैसे भी कर सकते हैं, बट आप इससे ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, बेसिक मेथड से इस क्वेश्चन को हम यदि सोल्व करना चाहें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 11 पारियों में उसका जो औसत स्कोर है वो है 11x। ठीक है, टोटल स्कोर 11x है। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए और उसका औसत स्कोर क्या हो गया, x-5 से कम हो गया। और कितनी पारियों में है ये, 12 में। अब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, 11x + 90 = 12 x-60। अब ये 11x उस साइड में जाएगा तो 11, ये 60 इस साइड में आएगा, 90 + 60 हो जाएगा, और ये 12x - 11x हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150। और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, x-5 की चाहिए, तो x की जगह हम लिख देंगे 150 - 5 = 145 हो जाएगा। देखो, इसीलिए कहता हूँ कि है ना, वो मेथड्स हमने चेंज करते हैं, मेथड चेंज करने से कभी भी आंसर चेंज नहीं होते। हमने बेसिक से करा तो भी उतना ही आंसर आया, डायरेक्ट करने की कोशिश करी तो भी उतना ही आंसर आया। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, रिसेंटली ईयर्स का, 2024 में ही शायद आया है ये क्वेश्चन में, जहां तक मुझे याद है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, इस तो आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि सिमिलर क्वेश्चंस नेक्स्ट एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हमको सोल्व करने की कोशिश करें तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, दो मेथड से करेंगे, बेसिक मेथड से, और हमें डायरेक्ट अप्रोच सीखने की कोशिश करेंगे। एक कक्षा का कुल औसत स्कोर हमारे पास ए दे रखा है। ठीक है, लड़के और लड़कियों का अनुपात, जो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 3:1। और हमें इसमें कहा गया है कि कुल औसत स्कोर ए है। टोटल नंबर मान लो कितने हो गए, 3 बच्चे लड़के हैं और 1 लड़की है, तो औसत टोटल स्कोर कितना हो जाएगा, 4 × ए। ए पूरी क्लास का औसत स्कोर है। टोटल नंबर कितने हैं, 4, 3 और 1 4 हो गए, तो टोटल स्कोर कितना होगा, 4a हो गया। अब हमें कहा गया लड़कों का औसत स्कोर, लड़के कितने हैं, 3 है, और औसत स्कोर दे रखा है a+1। अब हमें पता नहीं है, लड़कियां तो 1 हैं, औसत स्कोर हमें पता नहीं है, तो मान लो x है उसका। अब हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, 4a = 3a + 3 = +x। यहां से 3a इस साइड में आया तो हमारे पास a बच गया, और ये 3 उस साइड में गया तो -3 हो गया। x की वैल्यू क्या आ गई, a-3। यही हमारा आंसर है। एक ही फॉर्म में ही हमें लड़कियों का औसत निकालना है। ये हमारी अप्रोच रही, हमने करने की कोशिश करी। अब इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन से भी कर सकते हैं, बट एलिगेशन वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसलिए हमें ये बेसिक मेथड से ही क्वेश्चन को करना ज्यादा इजी है। क्योंकि तो आप खुद देख सकते हैं कि विद इन 10 सेकंड या 15 सेकंड ये क्वेश्चन इजीली करा जा सकता है बेसिक मेथड से, तो और अप्रोच लगाने की कोई जरूरत है नहीं इसमें। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। 30 में क्या है कि एवरेज स्कोर दे रखा है 8 लोगों का
बढ़ जाता है, 8 लोगों का एवरेज स्कोर बढ़ जाता है जब उसमें 56 किलो वाले व्यक्ति के स्थान पे कोई नया बंदा आ जाता है। ठीक है, 8 बंदों का, मान लो कि 7 बंदे हैं प्लस एक जो जा रहा है और वापिस आ रहा है, वो मान लो एक और है। अब इनका कोई वेट है अक्स, और इसकी वजह चेंज करने की वजह से हमारे पास वेट कितना बढ़ जाएगा, एक्स प्लस 2.5 बढ़ जाएगा। इसका वेट, एक जो जा रहा है उसका वेट कितना है, 56 किलो दे रखा है, जो आ रहा है उसका हमें पता करना है। तो इसमें कितने का इंक्रीज होगा, 7 लोगों की वजह से ढाई ढाई की बढ़ोतरी होनी चाहिए। 7 × 2.5 कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये टोटल 8 लोगों में बढ़ रहा है ना ये, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और इसमें ऐड कर देंगे, 8 × 2.5। बदलाव 8 लोगों में हो रहा है ना, इस पर्सन का भी तो रोल है ना, ये भी तो जा रहा है और इनका 7 और 8 तीन, मतलब 8 लोगों की वजह से बढ़ रहा है। तो 2.5 को कर देंगे मल्टीप्लाई 8 से, तो 56 प्लस ये कितना आ गया, 20। तो जो नया बंदा आ रहा है उसकी वेट कितना हो गया, 76 kg। होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ आ गई होगी। हम बेसिक मेथड से इस क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास क्या है, 8 लोगों का कोई वेट है, मान लिया एक्स है, प्रत्येक पर्सन का एक्स वेट था। अब ये मान लिया 7 बंदों का है, नहीं मतलब टोटल 8 बंदों का है, बट एक बंदा 56 kg वाला जा रहा है, उसकी जगह पे कोई और बंदा आ रहा है। ठीक है, समझ आई चीज। तो हमारे पास क्या होगा, हमने ये यहाँ मान लो, ये हटा देते हैं 1 मिनट को, 7x बंदों का कितना हो गया, क्योंकि 8वें बंदे का तो हमें वेट दे ही रखा है, तो डायरेक्टली वही वेट उठा लेते हैं, 56 kg है। अब ये कह रहा कि कोई जो नया बंदा आ रहा है उसका वेट कुछ ज्यादा है, और उससे एवरेज वैल्यू जो वेट है वो बढ़ के x + 2.5 से बढ़ जाएगा, और 8 बंदे हैं टोटल। तो इस इक्वेशन को हम सोल्व कर लेंगे। 7x + 56 = 8, 8 को अंदर माइनस करा तो 8x प्लस 16 आ गए। इसको इक्वेशन को हम सोल्व करा तो 7x उस साइड में गए, 56 - 16 = 8x - 7x। x की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 40 आ गई। ठीक है, होपफुली ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हमें क्या पूछा गया है, पूछा क्या गया है कि जो नया बंदा आया है उसका वेट कितना ज्यादा है। x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये वैल्यू है हमारे पास 40। तो टोटल वेट कितना है हमारा, टोटल वेट हमारा स्टार्टिंग में कितना है ये इक्वेशन में रख देंगे, 7 को 280। एक्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो हम अब यहां से क्या निकाल सकते हैं, उस बंदे की वैल्यू निकाल, जो वेट निकाल सकते हैं जो बाहर जा रहा है। चलो ये क्वेश्चन वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं। 7x + 56, ठीक है। इसके बाद में वो बंदा 7 में, उसकी वजह से वेट इंक्रीज हो गया, x + 2.5 हो गया, तो 8 आ गया। एक्स की एवरेज वेट हमारे पास कितना आ गया, 40 आ गया। ठीक है, 280 हो गए, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इसको बेसिक मेथड से अपन बाद में डिस्कस करेंगे, एक बार मैं इसको चेक करूंगा, चेक करने के बाद नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की ओर, एक और अच्छे क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर 76 है। ठीक है, बेसिक से मैं इसको दोबारा से आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। अब देखिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 31। 31 क्वेश्चन नंबर की बात करें, अब ये अगले जो 30 क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, मतलब एक अलग ही पैटर्न पे ये क्वेश्चन बनाए गए हैं, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेंगी। वो देखिए कैसे कैसे इन क्वेश्चन को करेंगे। अब मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करूंगा 31 की। इसमें हमारे पास दे रखा है, एक कोई कार का मालिक है जो 3 वर्षों तक पेट्रोल भरवा रहा है। ठीक है, और उसकी रेट दे रखी है 8.6, 8.8 और 9.48 पर लीटर। 3 साल वो इस रेट से पेट्रोल खरीदता है, और वो कितने रुपए खर्च करता है उस पे,
12,000 रुपये खर्च करता है सारी प्रोसेस पे। कितने रुपए खर्च करता है हर साल? वो 12,000 रुपये खर्च करता है पेट्रोल पे। तो हमें बताना है कि उस 3 साल के दौरान प्रति लीटर उसका औसत खर्चा कितना था। ये चीज हमसे पूछी गई है। थोड़ा सा क्वेश्चन को और इजी करने के लिए हम वैल्यूज को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो, ये जो वैल्यू है वो बहुत ही कम वैल्यू ली हुई है और पॉइंटों में ली हुई है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, 8.6 की जगह ये मान लो 60, 8.8 की जगह 80 रुपए पर लीटर मान लो, और इसकी जगह मान लो 48 रुपए पर लीटर मान लो। अब क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि पहले साल उसने कितना पेट्रोल खर्च करा, उसकी क्वांटिटी कितनी थी। क्वांटिटी पहले वर्ष कितनी थी, 12,000 रुपये खर्च करे। पर लीटर उसके कितने रुपए लग रहे थे, 60 रुपए लग रहे थे। तो कितनी क्वांटिटी आ गई हमारे पास, यहाँ से जीरो कैंसिल आउट हो गया। 6 से ऊपर नीचे डिवाइड करा तो हमारे पास क्या आ गया, 200 लीटर। ये क्वांटिटी आ गई। अब सेकेंड ईयर उसने कितना क्वांटिटी खरीदी, वो हमारे पास आ जाएगी 12,000। और उस सेकेंड ईयर उसकी रेट कितनी थी, 80 लीटर, 80 रुपए पर लीटर थी। तो 80 से डिवाइड कर देंगे, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया। 80 से 8 से ऊपर नीचे डिवाइड करा तो हमारे पास क्या आ गया, 150 लीटर आते हैं। ठीक है। अब इसी तरीके से हम बात करते हैं कि थर्ड साल में उसकी क्या रेट रही होगी, कितनी क्वांटिटी उसने खरीदी होगी। तो 12,000 उसकी पैसे खर्च करें। वो हर साल 12,000 रुपये खर्च कर रहा है, लेकिन उसकी रेट बढ़ रही है, कम हो रही है, वो वेरी कर रही है। अब इस साल थर्ड ईयर में उसकी रेट क्या थी, 48। 12 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 12 से हमने मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे आ गया 1000, नीचे आ गया 4, 4 से ऊपर नीचे डिवाइड करा तो हमारे पास क्या आ गया, 250 लीटर। अब उसने टोटल क्वांटिटी कितनी खरीदी, कुल कितनी अमाउंट में उसने पेट्रोल खरीदा, वो कुल कितनी अमाउंट में, कुल कितनी, कुल कितना पेट्रोल खरीदना उसने, उसकी अमाउंट कितनी हो जाएगी, 200 प्लस 150। दूसरे साल में, तीसरे साल में उसने 250 लीटर खरीदा। तो इस टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 450, 500 और 600 लीटर आ गई। 600 लीटर उसके पास टोटल क्वांटिटी आ गई। टोटल 3 साल में उसने औसत निकालना है हमें 3 साल का। तो हमारे पास 3 साल में उसने कितने रुपए लगाए, 12,000 हर साल लगा रहा है। कितने साल लगाए, 3 साल। तो टोटल रुपए कितने लगे, 12,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। और टोटल क्वांटिटी कितनी थी, उसने खरीदी 600 लीटर। 600 से इसको डिवाइड कर देंगे, 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया। 6 से इसको डिवाइड करा तो 20 आ गया। 20 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 60 आ गया। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 60 रुपए पर लीटर उसका एवरेज जो खर्चा था। ठीक है, होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं, बेसिकली हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, पहले क्वांटिटी निकाली। हमारे पास हर साल जो जितनी अमाउंट का तेल खरीद रहा है उसकी वैल्यू थी, 12,000 रुपये का खर्चा कर रहा है। और पर लीटर कितना खर्चा हो रहा है वो हमें दिया हुआ था, 60, 80 और 48। तो हमने पहले वर्ष का क्वांटिटी निकाली, 12,000 को 60 से डिवाइड कर दिया। सेकेंड वर्ष की हमने क्वांटिटी निकाली, कितनी अमाउंट उसने तेल खरीदा है वो निकाल लिया, 12,000 को 80 से डिवाइड कर दिया। थर्ड का इसी तरीके से निकाल लिया, और टोटल क्वांटिटी कितनी खरीदी वो को उसको ऐड ऑन कर दिया। टोटल क्वांटिटी कितनी है, पहले वर्ष उसने 200 लीटर खरीदा है, दूसरे वर्ष 150 खरीदा है, तीसरे वर्ष 250 खरीदा है। इन तीनों को हमने ऐड करा तो हमारे पास वैल्यू आ गई 600 लीटर। 600 लीटर उसने तेल खरीदा है 3 साल में। 3 साल में उसके रुपए कितने लग रहे हैं, 12,000 रुपये वो एक साल में खर्च कर रहा है। और 3 साल में 12, 12, 12 और ऐसे करके वो तीनों साल 12,000 रुपये खर्च कर रहा है। तो टोटल रुपए कितने खर्च करे, 12,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितनी क्वांटिटी खरीदी वो हमने निकाल ली, 600 लीटर है। तो 12,000 इंटू 3 को हमने डिवाइड कर दिया 600 से। ठीक है, तो हमारे पास उसका एवरेज जो खर्चा आ रहा है पर लीटर का वो हमारे पास निकल के आ गया, 60 रुपए पर लीटर। और यही उस हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। 32 में क्या है, इसमें कहा गया है एवरेज ऑफ 42 consecutive odd number is 49, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर।
हमें क्या कहा गया है, ये करने से पहले मैं थोड़ी सी चीजें आपको रिवाइज करा देता हूँ और फिर हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। ये कुछ जो चीजें हैं वो आप खुद से नोट डाउन कर लीजिए, मैं साइड में लिख देता हूँ। देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे पास, ये है कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। कौन से हमने पहले पहले आपको क्लासों में बताया हुआ है, स्टार्टिंग की क्लासों में बताया हुआ है, जैसे 5 है, 6 है, 7, ऐसे कोई सीरीज चल रही है तो इसका एवरेज क्या होगा, इन तीनों टर्म्स का एवरेज क्या होगा। तो हमें पता होना चाहिए एग्जैक्टली मिडिल वाली वैल्यू क्या होती है, इसका एवरेज होती है। एवरेज कितना होगा इस सीरीज का, 6। आप बेसिक से भी करके देख लो, 5 + 6 + 7, तीन संख्या है तो 3 से डिवाइड कर दो तो वैल्यू कितनी आ गई, 6 और 5 11 और 7 18 और 18/3, 18 में 3 का डिवाइड करा तो 6, यही वैल्यू है ये। और हमें पता भी होना चाहिए एग्जैक्टली बीच वाली संख्या इसका क्या होती है, एवरेज होती है। एक एग्जांपल और लेते हैं, 4 6 8 और 10। इस केस में हम एवरेज देखो क्या होगा, एवरेज हमें पता होना चाहिए सेम, देखो सीक्वेंस सेम चल रहा है, 2 का गैप है, 2 का गैप है, 2 का गैप है ना, 2 का गैप चल रहा है तो हमें पता होना चाहिए एग्जैक्टली बीच वाली, गैप सेम होना चाहिए तभी एग्जैक्टली बीच वाली जो नंबर जो दिए हुए होते हैं वो उसमें से बीच वाली संख्या एवरेज बन जाती है। वैसे भी कोई भी सीरीज हो उसका जो एवरेज होगा वो एग्जैक्टली बीच वाली ही नंबर होगा, बट वो काउंट निकालना थोड़ा अपने पास फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, सीक्वेंस यदि थोड़ा सेम नहीं दिया हुआ होता है तो। ठीक है, इसमें सीक्वेंस सेम दिया हुआ है, 6 और 8 के बीच में एग्जैक्टली बीच में क्या संख्या आएगी, 7 आएगी, तो हमारा एवरेज क्या हो गया, 7। अब इसको हम एक मेथड से और निकाल सकते हैं, मैंने बताया था कि गैप यदि सेम चल रहा है तो हम क्या करेंगे, एवरेज के लिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये चीज मैंने बताई थी। तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है, 4 + 10 लास्ट है, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 14 को 2 से डिवाइड करा तो हमारे पास क्या आ गया, 7। 7 हमारे पास इसका औसत आ गया। ठीक है, दोनों मेथड से हम कर सकते थे, कोई इश्यू नहीं है। चलो एक और देखते हैं एग्जाम्पल, हमें दे रखा 10 13 16 19 22। इसमें यदि और सीक्वेंस चल रहा है, देखो इसमें इवन सम संख्या, सम नंबर में डिजिट है 4 6 और ये 4 डिजिट सारे 4 संख्याएं हैं, तो हमारे पास क्या करना, मिडिल वाली दो के जो बीच में जो नंबर होगा वो इसका एवरेज होगा। लेकिन इनके बीच का यदि डिफरेंस सेम चल रहा है, जैसे इनका 3 चल रहा है, 3 चल रहा है, 3 चल रहा है, 3 चल रहा है, और ये टोटल संख्याएं कितनी है, 5 है, 5 है तो विषम नंबर हो गया, तो एग्जैक्टली बीच वाली नंबर इसका क्या हो जाएगा, एवरेज होगा। तो एवरेज कितना आ जाएगा हमारा, 16। दूसरे मेथड से हम कैसे कर सकते हैं, एवरेज जो बीच का जो गैप सेम चल रहा है तो हम कैसे कर सकते हैं, एवरेज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, पहला पद प्लस अंतिम पद को 2 से डिवाइड कर दो। पहला पद क्या है, 10, और अंतिम पद क्या है, 22, इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो 32/2 इक्वल्स टू 16। आंसर तो यही आना है, कोई फर्क नहीं पड़ना। मेथड चेंज करने से कभी भी आंसर वेरी नहीं करेंगे, ये चीज आप एग्जैक्टली याद रखिएगा। ये चीज नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर हम अपने क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 32। 32 नंबर क्वेश्चन में हम चले तो इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि 41 विषम संख्याएं हैं, 41 विषम संख्याएं हैं। तो देखो पहले ये देख लो, 5 विषम संख्याएं हमने देखे, 11 13। पहले ये देखो अपने पास 3 ही विषम संख्याएं दे रखी है, ये एक एग्जांपल लेते हैं हम, 11 13 15, तो उसका औसत क्या होगा, 13 होगा। ठीक है, ये चीज पता चल गई। अब हम एग्जांपल लेते हैं 5 संख्याएं, 11 13 15 17 और 19। एवरेज क्या हो जाएगा, दो संख्या इधर है, दो संख्याएं इधर है, तो बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, एवरेज हो गई। एवरेज कितना हो जाएगा, 15। देखो यहाँ भी ये क्या करा था, एक नंबर इधर रह गया, एक नंबर इधर रह गया, बीच वाली संख्या क्या होगी, एवरेज हो गया। इसी तरीके से 7 संख्याओं के लिए यदि हम करना चाहें, से 11 13 15 17 19 21 और 23, तो हमें क्या करना है, हमें पता 7 संख्या है तो 3 संख्या इधर रह गई, 3 संख्या इधर रह गई, बीच वाली संख्या एग्जैक्टली बीच वाली संख्या क्या होगी, 17। तो इसका इस केस में एवरेज क्या हो गया, औसत स्कोर क्या हो गया,
या औसत संख्या क्या आ गई 17। ठीक है, अब हम बात करते हैं 41 संख्याओं के लिए। 41 संख्याओं के लिए यदि हम बात करें तो हमें पता होना चाहिए, देखो इसमें गेप 2 का चल रहा है, 2 का चल रहा है, 2 का चल रहा है। और देखो इसमें थोड़ा सा एक चीज और मैं बताने की कोशिश करूंगा यहाँ पे आपको। देखो यहाँ औसत क्या आया हमारे पास 13 आया, आया 13। इसमें क्या अगली संख्या में क्या हुआ, संख्याएं कितनी बढ़ गई, 2 संख्याएं बढ़ गई। तो एवरेज हमारा कितने से बढ़ा, 2 से बढ़ गया, 15 हो गया ना यहाँ पे एवरेज। तो 13 प्लस 2 कर दिया। थर्ड टाइम पे हमारे पास क्या हुआ, एवरेज में यहाँ पे 3 संख्याएं थी और यहाँ पे 7 हो गई, तो कितनी संख्याएं बढ़ी, 4 संख्याएं बढ़ी, तो 4 इसमें ऐड कर दो, ये 17 हो गया। ये सीक्वेंस मैं बताऊंगा कैसे कैसे अप्लाई होता है, वो एक बार आप देख लीजिए, ये अपन बाद में रिपीट करते रहेंगे, लेकिन एक बार मैं यहाँ पे फिर से बता देता हूँ ये चीज। देखो हमारे पास होता क्या है एक्चुअल में, यदि इनके बीच का गेप, जैसे कोई भी संख्याएं हैं हमारे पास, समझने की कोशिश करेंगे यहाँ से। यदि गेप हमारे पास ऐसे चल रहा है, एक का गेप चल रहा है, जैसे 5 6 7, दूसरे एग्जाम्पल ले लेते हैं 5 6 7 8, तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 5 6 7 8 9। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल हमने एक तरीके के लिए। चौथा एग्जाम्पल लेते हैं 2 का गेप देके 5 7 9। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं 5 7 9 और 11। ये एग्जाम्पल्स मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन ना लो कि मैं क्या लिख रहा हूँ, एक बार आप नोट डाउन कर लो या देख लो। ये 3 एग्जाम्पल एक जैसे हो गए। एक जैसे क्यों है, क्योंकि इसमें 2 का गेप है, 5 8 और नेक्स्ट संख्या मान लेते हैं 11। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल लिया 5 8 11 और 4। फोर्थ एग्जाम्पल हमने लिया 5 8 11 14 और 7। ये हमने 3 एग्जाम्पल दिए। अब एक चीज यहां से देखो, इसका एवरेज क्या होगा, आप लोगों को पता ही होगा, एक का गेप चल रहा है, सिमिलर एक का गेप चल रहा है, तो बीच वाली एग्जैक्टली बीच वाली संख्या इसका एवरेज होगी। एवरेज कितना हो गया, एवरेज कितना हो गया 6। इसका हम देखें तो कितना हो गया, एक एक का गेप चल रहा है, एक एक का गेप चल रहा है, तो हमारे पास एग्जैक्टली बीच वाली संख्या होगी, 6 और 7 के बीच की संख्या होगी, तो वो हमें निकालनी है। तो एवरेज क्या होगा, 6 + 7 = 2, या फिर हमारे पास आ गया 6.5। थर्ड वाली कंडीशन में हम देखें तो हमारा एवरेज कितना हो गया, 2 संख्या इधर रह गई, 2 संख्या इधर रह गई, एग्जैक्टली बीच में क्या आ गया 7, तो एवरेज क्या हो गया 7। इस कंडीशन में आप देखोगे एक संख्या बढ़ी और उनके बीच का गेप चल रहा है 1 1 1 1 1, इनके बीच का भी गेप 1 1 चल रहा है, इनके बीच का भी 1 है, 1 है, 1 है। यहाँ पे एक संख्या बढ़ी तो हमारे पास एवरेज कितने से बढ़ा, 0.5 से। यहाँ एक संख्या बढ़ी तो 0.5 से हमारा एवरेज बढ़ा। ये चीज समझ में आई। अब इस नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखते हैं, इनके बीच का गैप कितने कितने का है, 2 का, 2 का है, यहाँ भी 2 का है। एवरेज नंबर क्या होगा, एग्जैक्टली बीच वाली संख्या है होगी, क्योंकि एवरेज का इनके बीच का डिफरेंस सेम चल रहा है, तो इनका एवरेज कितना हो गया 7। इस कंडीशन में क्या होगा, एवरेज ठीक चल रहा है, दो दो का बीच में गैप चल रहा है, तो इनके बीच में इनकी एग्जैक्टली बीच वाली नंबर क्या हो जाएगी, हमारा एवरेज हो गया 7 और 8 की। 7 + 9/2, 9 और 7 16, और 2 से डिवाइड करा तो 8। इसमें क्या करेंगे, देखो 2 संख्याएं इधर हैं, इसमें एक संख्या इधर थी, एक संख्या इधर थी, तो एग्जैक्टली बीच वाली संख्या हमारा क्या होगी, एवरेज होगी। इस कंडीशन में हमारे पास 2 संख्या इधर है, 2 संख्या इधर है, बट इस केस में क्या करेंगे, तो ये जो 2 संख्या बीच वाली है, इनका जोड़ का, योग का डिवाइड कर देंगे 2 से, इनका औसत ले लेंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन, थर्ड एग्जांपल की बात करें तो यहाँ 2 संख्या इधर होगी, 2 संख्या इधर होगी, एग्जैक्टली बीच वाली संख्या कौन सी बच गई, 9, तो हमारा एवरेज क्या हो गया 9। अब देखो यहाँ पे गेप कितने का चल रहा है, यहाँ पे गेप एक एक का चल रहा था, और यहाँ पे गेप कितने का चल रहा है, गेप यहाँ पे कितने का चल रहा था, 1 1 का चल रहा था, और यहाँ पे कितने का चल रहा है, 2 2 का चल रहा है।
तो हमारे पास इनके बीच में गैप कितने का आया, 1 का, 7 और 8 में इनके बीच में कितने का आया, 1 का। अब हम बात करते हैं आगे। अब हमारे पास इसका एवरेज क्या होगा, एवरेज देखिए इनके बीच का गैप कितना चल रहा है, 3 का, यहाँ पे 3 का। तो हमारे पास इसका एवरेज कितना आएगा, एक संख्या इधर रह गई, एक इस साइड में रहेगी, देखो बीच का गैप सेम चल रहा है, तो हमारे पास जो एवरेज आएगा वो एग्जैक्टली बीच वाली संख्या आएगी। एग्जैक्टली बीच वाली संख्या कितनी है, 8। इस केस में हम बात करेंगे, दो संख्या इधर है, दो संख्या इधर है, बीच में कुछ नहीं बचा, तो इसका दो बीच वाली संख्याओं का क्या करेंगे, योग करके 2 से डिवाइड कर देंगे, वो हमारा एवरेज हो जाएगा। तो हमने क्या करा, 8+11/2, तो हमारे पास क्या आएगा, 19, तो 9.5। इसी तरीके से आगे वाली टर्म में बात करें, दो संख्या इधर रह गई, दो संख्या इधर रह गई, गैप इनका सेम चल रहा है, 3-3 का चल रहा है, 3 3 3 3 3 का गैप चल रहा है, तो एग्जैक्टली बीच वाली संख्या क्या होगी, इनका एवरेज, और एग्जैक्टली बीच में क्या है, 11। अब एक चीज यहां से देखो, आप नोटिस करोगे, यहाँ गैप कितने का चल रहा है, 3 का, 3 का और 3 का। अब इनके बीच का गैप कितने का है, दोनों के 8 और 9 के बीच, 9.5 के बीच 1.5 का, 9.5 और 11 के बीच कितने का है, 1.5 का। अब यहां से एक कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकते हो, जब गैप हमारे पास बीच में 1 का चल रहा है, तो एवरेज कितने से बढ़ेगा, 0.5 से। ठीक है, यहां से जब गैप हमारे पास 2 का चल रहा है, तो एवरेज कितने से बढ़ेगा, ये तो क्या हो गया, गैप मान लो, और एवरेज कितने से बढ़ेगा, वो कितने से बढ़ेगा, 1 से। जब हमारे पास गैप हो 3 का, तो एवरेज कितने से बढ़ेगा, 1.5 से। ये चीज आपको समझ में आई या नहीं आई, ये नोट डाउन कर लीजिए। थोड़ा सा इसको जनरलाइज फॉर्म में मैं आपको बता देता हूं अभी। देखो, जब हमारे पास, ये नोट कर लेना अच्छे से, डिफरेंस चल रहा हो, या डिफरेंस या अंतर जो चल रहा हो दो संख्याओं के बीच का सेम चल रहा हो, और वो चल रहा हो 1 का, +1 का चल रहा हो, तो हमारे पास एवरेज स्कोर बढ़ेगा, या औसत स्कोर जो बढ़ेगा वो कितने से बढ़ेगा, औसत स्कोर जो इंक्रीज होगा वो कितने से होगा, 0.5 से। जब ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड, जब डिफरेंस है हमारा वो 2 का चल रहा हो, तो हमारे पास औसत स्कोर कितने से बढ़ेगा, 1 से। जब हमारे पास जो डिफरेंस है, अंतर है, वो 3 से चल रहा हो, तो एवरेज कितने से बढ़ेगा, एवरेज हमारे पास बढ़ेगा 1.5 से। फोर्थ, जब डिफरेंस हमारे पास या अंतर जो है वो 4 से चल रहा हो, तो हमारा एवरेज कितने से बढ़ेगा, औसत कितने से बढ़ेगा, 2 से। ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से हम बात करें एनवे नंबर की, एनवी टर्म की हम यदि बात करें, यदि हमारा डिफरेंस आ जाए, डिफरेंस या अंतर हमारा दो संख्याओं के बीच का एन चल रहा है, तो हमारे पास एवरेज कितने से बढ़ेगा, औसत कितने से बढ़ेगा, n/2 से। औसत कितने से बढ़ेगा, n/2 से। समझ आया चीज ये? देखो यहां भी यही हुआ, 1 का 2/2 करा तो कितना आएगा, 1/2.5 होता है। यहाँ डिफरेंस कितने का है, 2 का, तो 2 से 2 को डिवाइड करा, 2 को 2 से डिवाइड करा तो 1 आ गया। यहाँ 3 से ये चल रहा है ये डिफरेंस, तो एवरेज कितने से बढ़ेगा, 3/2 से, तो 1.5 आ गया। 4 का डिफरेंस चल रहा है, तो 4 को 2 से डिवाइड करा तो 2 आ गया। समझ आई चीज? यदि n/2 से बढ़े, एवरेज कितने से बढ़ेगा, यदि डिफरेंस n का चल रहा है, सब में सेम चल रहा है, तो n/2 से। होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ये चीजें आ गई होंगी तो हम 32 नंबर क्वेश्चन बाद में करेंगे। एक दो क्वेश्चन हम पहले ले लेते हैं, आगे जो हमारे पास क्वेश्चन लिखे हुए हैं वो क्वेश्चन हम पहले लेते हैं, हम बात करेंगे। चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। 39 नंबर क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 5 कोई क्रमागत सम संख्याओं का औसत हमें के दे रखा है। 5 कोई हमारे पास सम संख्याएं हैं, उनका औसत के दे रखा है।
सम संख्याएं हैं तो कोई भी दो सम संख्या उनके बीच का डिफरेंस कितना रहेगा, 2 से रहेगा। और वो हमेशा ही 5 यदि क्रमागत संख्याएं हैं तो हमेशा ही उनका डिफरेंस 2 रहेगा। एक चीज आपको पता होनी चाहिए। अब कहा है यदि एक और क्रमागत संख्या उसमें जोड़ी जाए तो नया औसत क्या होगा। तो हमारे पास उसकी वैल्यू बढ़ेगी कितने से, 1 से, के प्लस 1 से बढ़ जाएगी। यदि दो एवरेज उसके बाद इसका डिफरेंस कितना आ गया, अंतर कितना आ गया, 2 होगा। सम संख्याएं होंगी तो क्रमागत सम संख्याएं होंगी, तो उनका जैसे ये 2 और 4 है, उसमें एक जो नेक्स्ट वाली टर्म आएगी वो 6 आएगी, तो हमेशा ही उनका बीच का जो गैप रहेगा वो 2 रहेगा, डिफरेंस 2 है। तो हमारा एवरेज कितने से बढ़ेगा, 2 को डिवाइड कर दो 2 से तो 1 से बढ़ेगा। अब कितनी संख्या है अगले वाली जोड़नी है, एक ही संख्या जोड़नी है, तो 1 इंटू 1, तो हमारे पास एवरेज कितने से बढ़ जाएगा, के प्लस 1 से। नया एवरेज क्या हो जाएगा, के प्लस 1। होपफुली ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें एक सीक्वेंस दे रखा है जिसका जो डिफरेंस है, हमें एक सीक्वेंस दे रखा है 110, 113, 116, 119, ऐसी ही 500 क्रमागत संख्याएं हैं। ठीक है, 500 क्रमागत संख्याओं का जो औसत है वो दे रखा है, औसत के दे रखा है। अब इसमें यदि 20 क्रमागत संख्याएं और शामिल कर ली जाए, पहली चीज तो ये है कि इनके डिफरेंस कितने का चल रहा है, 3 का, 3 का, और सेम चल रहा है 3 3 का। तो हमारे पास पहली वैल्यू तो क्या होगी, जो नया औसत आएगा, नया औसत आएगा वो क्या हो सकता है, ये तो रहेगा ही रहेगा। इसमें बढ़ेगा कितने से, 3 है, 3 का डिफरेंस चल रहा है, डिफरेंस हमारे पास कितने का है, 3 का। तो इंक्रीज औसत इंक्रीज कितने से होगा, 3/2 से, 3/2 से इंक्रीज होगा। बट कितनी संख्या और ऐड करनी है, 20, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 20 से। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 2 से 20 को डिवाइड कर दिया तो 10 आ गया, प्लस के प्लस 30। ये हमारी क्या हो गई, आंसर हो गया। ठीक है, होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि यदि क्रमागत संख्याओं का कुछ क्रमागत सम संख्याएं हैं और n क्रमागत संख्या मान लो, यदि यहाँ पे ये लिख दो, इफ द एवरेज ऑफ कॉन्सिक्यूटिव n नंबर कर दो। यदि n क्रमागत, यहाँ पे क्रमागत से पहले n लिख लो, n क्रमागत संख्याओं का औसत हमारे पास k दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। n संख्याओं का औसत क्या है, k है। यदि दो और क्रमागत सम संख्याएं हैं तो डिफरेंस कितना होगा, हमेशा डिफरेंस देखो, सम और विषम संख्या कभी भी यदि क्रमागत संख्याएं हैं तो उनका डिफरेंस हमेशा 2 ही होगा। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना। अब कह रहा है कि दो और क्रमागत संख्याएं जोड़ दी जाए तो एवरेज बढ़ेगा कितने से, जोड़ने से, 2/2, 1 से। हमारे पास के पहले औसत था, नया औसत क्या आ जाएगा, न्यू एवरेज वैल्यू क्या आएगी, नया औसत क्या आएगा, वो पूछा, नया औसत पूछा। तो के पहले था, हमारे पास 1 से इंक्रीज होगा। कितनी संख्याएं इसमें ऐड करनी है, उससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 ऐड करनी है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू क्या आ जाएगी, के प्लस 2। ये हमारा आंसर। ठीक है, होपफुली ये चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। काफी इजी इजी से क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ इतना है नहीं डिफिकल्ट जैसा। अब हम बात करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 42 की। 43 नंबर क्वेश्चन भी देख लेता हूँ, 43 थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, पहले हम कर लेते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास एवरेज दिया हुआ है 41 संख्याओं का। यदि 41 क्रमागत कॉन्सेक्यूटिव नंबर है, इवन नंबर है, उनका एवरेज दिया हुआ है, 20 संख्या इस साइड में मान लो, ये 21वीं संख्या हो गई, और 20 संख्या इस साइड में मान लो, 20 संख्या इस साइड में मान लो, 20 और 20 कितनी हुई, 40, और एक 21वीं संख्या को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 41 संख्याएं हो जाएंगी। इनका एवरेज क्या दे रहा हुआ, 152। अब हमें पता है इनका औसत क्रमागत संख्याएं हैं तो उनका एवरेज होगा वो एग्जैक्टली बीच वाली संख्या होगी, मतलब 21वीं संख्या होगी वो उसका एवरेज होगी, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 152। अब हमसे पूछा कि सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी। सबसे बड़ी संख्या यदि हमें निकालना है तो इनका डिफरेंस कितना चलेगा, 2 से चलेगा।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिफरेंस हमेशा कितने का रहेगा, 2 का डिफरेंस रहेगा हर चीज में। तो हमारे पास, तो उसका एवरेज कितने से बढ़ेगा, डिफरेंस 2 का रहेगा। तो हम इसमें कितने ऐड कर देंगे, बड़ी संख्या निकालने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे उस चीज को। समझ आ रही है चीज? ठीक है, इसमें 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितने नंबर्स और चाहिए अपने को, 20। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150 प्लस 2 इंटू 20। क्योंकि 20 संख्याएं और है, डिफरेंस हमारा 2 से चल रहा है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 150 प्लस 40, वैल्यू क्या आ जाएगी, 192। ये हमारे पास सबसे बड़ी संख्या होगी। हमारे पास सबसे सॉरी सबसे बड़ी संख्या है ये, बड़ी संख्या। ठीक है, अब हम स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, हमें सबसे छोटी संख्या चाहिए। तो हम क्या करेंगे इस केस में, 150 है, 150 तो 151 21वीं संख्या की वैल्यू है। अब 20 संख्या ही इस साइड में है, 21वीं के साइड में, तो हम क्या कर देंगे, माइनस, 2 का गैप आ रहा है, 20 संख्याएं हैं, तो हमने क्या करना है, माइनस कर देना है 40 से। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 112। ये हमारा आंसर हो गया था, 112। ठीक है, छोटी संख्या भी निकालना हमने इसके साथ में सिखा दिया आपको। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे जो कर रहे थे, उसके बीच में हमने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ से लिए, करने की कोशिश करी। उससे पहले हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जो हमारा बीच में रह गया था। चीजें सिखाने के लिए थोड़े अपन आगे बढ़ गए थे, तो अब हम अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे वापस से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 33। 33 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो हमें क्या कहा गया है, हमने 32 कर लिया था, चेक कर लेते हैं। हाँ हो गया था, इसका हमारे क्या सबसे बड़ी संख्या पूछी थी, नहीं ये करा नहीं है हमने, ये करते हैं। हमारे पास क्या है, 41 कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर है। ओड नंबर है तो हमारे पास क्या मतलब हुआ, 20 नंबर, अभी सेम करा है ऐसा क्वेश्चन, 20 नंबर इस साइड में होंगे, ये हमारी 21वीं संख्या होगी, और 20 नंबर इस साइड में होंगे। तो टोटल नंबर कितने होंगे, 20 और 20 40 और एक 41, 41 नंबर होंगे। इनका एवरेज कितना है, 49 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 49 किसकी वैल्यू होगी, बीच वाले की 21 की वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होगी। तो हमारे पास ये कितनी होगी, 49। अब हमें क्या कहा गया है, सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछी है, बड़ी संख्या हमसे पूछी है, तो डिफरेंस कितने का आएगा, विषम संख्या है तो 2 का आएगा। कितनी संख्या है टोटल, 20, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 49 प्लस 40, वैल्यू कितनी आ गई, 89। ये हमारा आंसर हो गया। सबसे छोटी संख्या पूछते तो हम क्या कैसे करते, जैसे हमसे छोटी संख्या पूछी होती तो 49 माइनस, इस साइड में भी 20 संख्याएं हैं, इस साइड में 20 संख्याएं हैं, 2 का डिफरेंस आएगा विषम संख्याएं हैं तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 49 माइनस 40, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। ठीक है, बड़ी और छोटी संख्या हमने निकाल ली, सबसे बड़ी संख्या ये होगी, सबसे छोटी संख्या ये होगी। होपफुली ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। 33 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि 104 और 148 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत निकालना है। इनके बीच की जो सम संख्या आएंगी, मतलब इनके 104 और 148 के बीच में कौन कौन सी सम संख्या आएंगी, फर्स्ट सम संख्या क्या आएगी, 106, और जो लास्ट सम संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 146। तो इन सभी सम संख्याओं का औसत पूछा है हमसे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। औसत निकालने के लिए हमें पता है उनका बीच का जो गैप चलेगा वो हमेशा सम संख्या है तो 2 2 2 का चलेगा। यदि गैप सेम होता है तो हमें पता है एवरेज निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, दोनों फर्स्ट और लास्ट संख्या को ऐड कर दो और किससे डिवाइड कर दो, 2 से। तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 252। 2 से डिवाइड करा तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 126। ये हमारा आंसर। होपफुली ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की। 34 नंबर आप क्वेश्चन खुद से करिएगा, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो 34 नंबर क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन है
35। ये 35 नंबर क्वेश्चन हम करेंगे कल। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक हमारा क्वेश्चन रह गया था जो कि बेसिक मेथड से आप लोगों को बताना है, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आगे के क्वेश्चन हम जो स्टार्ट करेंगे 35 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।